नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में यूपी बीजेपी ने एमएलसी के लिए 36 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी के नामों पर हुआ मंथन। अपना दल से मंत्री आशीष पटेल का विधान परिषद जाना तय है। बड़ी खबर आपको बता दें, 13 सीटें यूपी विधान परिषद की हो रही खाली। वर्तमान में 10 बीजेपी, एक अपना दल, एक सीट सपा और बसपा के पास है। संख्या बल के आधार पर बीजेपी और सहयोगी दलों के हिस्से में आएंगे 10 सीटें और अधिकांश मौजूदा एमएलसी के साथ प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्षों के भी नाम शामिल है। 3 महिला पदाधिकारी को भी एमएलसी में जगह। बीजेपी से विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में एमएलसी है। अशोक कटारिया, निर्मला पासवान, बुक्कल नवाब वर्तमान में एमएलसी है। मोहसिन रजा, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल वर्तमान में एमएलसी। अशोक धवन और यशवंत वर्तमान में एमएलसी। सपा से नरेश उत्तम और बसपा से भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल हो रहा खत्म। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक कटारिया, निर्मला पासवान वर्तमान एमएलसी। मोहसिन रजा, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल वर्तमान में एमएलसी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक धवन और यशवंत वर्तमान में एमएलसी। और सपा से नरेश उत्तम और बसपा से भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी ने एमएलसी के लिए 36 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी के नामों पर मंथन भी हुआ है। तो करीब 36 नाम केंद्र को भेजे गए हैं। यूपी बीजेपी की तरफ से अपना दल से मंत्री आशीष पटेल का विधान परिषद जाना तय। 13 सीटें यूपी विधान परिषद की खाली हो रही है और वर्तमान में 10 बीजेपी, एक अपना दल, एक सीट सपा और बसपा के पास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संख्या दल के आधार पर बीजेपी और सहयोगी दलों के हिस्से में आएंगे 10 सीटें और अधिकांश मौजूदा एमएलसी के साथ प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्षों के भी नाम शामिल है। 3 महिला पदाधिकारियों को भी एमएलसी में जगह मिलेगी। और बीजेपी से विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में एमएलसी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्योंकि करीब 36 नाम केंद्र को भेजे गए हैं, ऐसे में किसका नाम इस रेस में आगे है? मनीष, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि 14 तारीख के बाद 21 तारीख को एमएलसी के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 13 सीटों पे जो ये विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं, इसके लिए करीब 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवारी तय करती हुई नजर आ सकती है। वर्तमान में अभी 10 एमएलसी यहाँ पे हैं, जिनमें विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, निर्मला पासवान, बुक्कल नवाब, मोहसिन रजा, विद्यासागर सोनकर, सरोजनी अग्रवाल, अशोक धवन और यशवंत सिंह, जो कि आजमगढ़ से आते हैं। ये वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है। वही अगर पक्ष नरेश उत्तम पटेल और बसपा से भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी 2 लोग की अभी जो समाप्त हो रही है। तो माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इनमें से कई शहरों में बदलाव कर सकती है, जैसे बुक्कल नवाब, मोहसिन रजा और सरोजनी अग्रवाल और यशवंत सिंह। इनके कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके नामों पे विचार विमर्श चला है। इन लोग के नाम शायद काटे जा सकते हैं। तो देखना होगा आपकी जो जिस तरीके से स्थिति बनी है, हमने देखा था जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें भी देखा गया था कि अपने काम करने के बाद भी किया गया था। और अब उसके बाद जिस तरीके से एमएलसी चुनाव, तो चुनाव के पहले लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे, पर 2 से 3 जो नाम है उनमें जरूर आपको चेंजेस करते हुए दिखाई दे सकती है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए सपा और बसपा के भी एक नेता जो है, उनका नाम भी, वो भी, उनका भी कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। क्या उनके तरफ से भी कोई नामों पर मंथन हुआ हो मनीष? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से गुड्डू जमाली, इन्होंने बसपा से करावल नेता है और पिछले चुनाव में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और अब की बार माना जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और कहीं ना कहीं उनको एमएलसी भेज के उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की सीट को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की जमीन कदम उठाती नजर आएगी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में गुड्डू जमाली का अगर बसपा से के चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत होगी और बसपा के बाद सपा में आने के बाद गुड्डू जमाली को एमएलसी बना के एक तोहफा दिया जाएगा, जिसके एवज में गुड्डू जमाली का जो समर्थन है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी और जो समाजवादी पार्टी की जो ताकत है आजमगढ़ क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। और
सीधे तौर पे एम वाई फैक्टर का अपने आप को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा राज्यसभा चुनाव में पीडीए को लेकर बड़ी समाजवादी पार्टी में ही अंदर आने में खींचातानी हुई थी। अब एमएलसी में पीडीए अल्पसंख्यक को कहीं न कहीं भेज के ये संदेश दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो पीडीए की तरफ है वो अपने कहे के अनुसार काम करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए अगर यूपी बीजेपी की बात करें तो करीब एमएलसी के 10 सीटें खाली हो रही हैं और ऐसे में 36 नाम पर जो है वो मंथन किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में जिस नामों का सुझाव दिया गया है उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के क्या देखा जा सकता है मनीष? निश्चित तौर पर देखिए, जो भी एमएलसी के चुनाव होंगे ये क्षेत्रवार और जाति समीकरण को देखते हुए किए जा सकते हैं। हम देखा था जिसमें अगर अभी जो निवर्तमान अगर आप देखेंगे जो एमएलसी हैं उसमें अगर जसवंत सिंह की देखेंगे तो आजमगढ़ से आते हैं, तो अब बड़ा उनका नाम है और काफी उनकी जो फंड फॉलोइंग वहाँ से जरूर आती है। अगर आप देखेंगे मुस्लिम चेहरों में तो बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा इस तरीके के दो बड़े नेता थे जो मुस्लिम चेहरे के नाम के उसमें आते थे। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग से लेने की कोशिश की जाएगी और हर वर्ग से, हर क्षेत्र से और हर जाति समीकरण को भी इसमें जरूर देखा जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव पास में है और माना जा रहा है कि अब ऐसी कोई भी चीज लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो ऐसी कोई भी एक लूप होल लेना नहीं चाहेगी या फिर कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहेगी जिसमें आगे चल के कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आए। इस चीज में जो 10 सीटें इसमें आपको क्षेत्र की जाति समीकरण और सभी वर्गों का समन्वय देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जी मनीष, क्योंकि 13 सीटें खाली हो रही है और ऐसे में एक सीट अपना दल का भी है, आशीष पटेल का नाम तय माना जा रहा है इसके लिए? एक बार फिर से विधान परिषद भेजे जाएंगे, उनकी तरफ से ये निश्चित तौर से तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी तौर पे वो एमएलसी के पद पे जाएंगे और ये उनके नाम पे माना जा रहा है कि 100% जो उनके नाम पे जो मोहर है वो लगती हुई नजर आएगी। जी ठीक है मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।